बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस जलीलुल क़द्र सहाबिया की बात कर रहे हैं वो हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये सहाबिया रसूल अल्लाह की सगी फुप्पी, अल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी ज़ुबैर बिन अवाम की वालदा हैं। इनका निकाह हारिस बिन उमैया से हुआ। उसके मरने के बाद अवाम बिन खौलैद से हुआ, जिनसे इनके दो बेटे ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साइब पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत जल्दी ईमान ले आई थीं। आप उस वक्त ईमान ले आई जब अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान और कबीले को अल्लाह का खौफ दिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा कि मैं तुम्हें किसी मामले में अल्लाह से नहीं बचा सकता। जब हज़रत सफ़िया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तौर पर निदा सुनी कि ए सफ़िया, दुनिया की ज़िंदगी के धोखे में मत आ, अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे और जहन्नुम की आग से भाग, ये सुनकर हज़रत सफ़िया का शरा सदर हो गया। हज़रत सफ़िया ने अपने बेटे ज़ुबैर के साथ हिजरत की और अपनी अंसारी बहनों के साथ मिलकर मुमलकत इस्लामिया का वो किला तामीर किया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हज़रत सफ़िया, हज़रत हमज़ा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह शुरू ही से इस्लाम के मुखलिस मुजाहिदीन थे। यौम अहद आया, हज़रत सफ़िया के भाई हज़रत हमज़ा को बुरी तरह शहीद किया गया, यहाँ तक कि उनकी लाश का मसला किया गया। जब मार्का ख़त्म हुआ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के जस्द मुबारक के पास खड़े हुए अपने चचा के जज्द खाकी की ये हालत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन आपने देखा कि आपकी फूफी सफ़िया इसी तरफ आ रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि एक बहन किस तरह अपने भाई के लाशे को इस हाल में देखेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को भेजा कि वो अपनी वालदा को यहाँ आने से रोकें। हज़रत ज़ुबैर ने अपनी वालदा से कहा कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है, आप चली जाएं। तो हज़रत सफ़िया ने इंतहाई सब्र सुकून से जवाब दिया, क्यों चली जाऊं? मुझे पता है मेरे भाई का मसला किया गया है, ये तो अल्लाह के रास्ते में हुआ है, वो हमें इसी से राज़ी देखना चाहता है। मैं अच्छी तरह सब्र करूँगी और ख़ुद को ज़ब्त करके रखूँगी। हज़रत ज़ुबैर ने आकर रसूल अल्लाह को उनका जवाब बताया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें आने दो। वो बड़े तहम्मुल और ज़ब्त के साथ अपने भाई की मैयत पर खड़ी हुई, कहने लगी, अबू अम्मार, अल्लाह तुझ पर रहमत करे और तेरी मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अपने प्यारे भाई को दूसरे शुहदाए अहद के साथ अलविदा कहा। हज़रत सफ़िया अपने बेटे और दूसरे मुजाहिदीन के साथ वापस लौट आईं। थोड़े ही अरसे बाद ग़ज़वा खंदक आ गया। मुसलमान खंदक की दूसरी तरफ खड़े होकर कुफ़ार के लश्करों का मुकाबला करने लगे जो अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते थे। हज़रत सफ़िया औरतों और बच्चों के साथ एक किला में हज़रत हस्सान बिन साबित यानी शायर इस्लाम की निगरानी में थी। हज़रत सफ़िया ने देखा कि एक यहूदी किले के गिर्द चक्कर लगा रहा है और सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है कि किला में कोई मर्द है या नहीं। हज़रत सफ़िया ने हज़रत हस्सान को कहा कि कोई यहूदी किला के चक्कर लगा रहा है, हमें ख़तरा है कि यहूदी इस तरफ रुख न कर लें। हज़रत हस्सान अपने बुढ़ापे के सबब उस यहूदी का मुकाबला ना कर सकते थे, चनाचे हज़रत सफ़िया ने खुद एक खैमे का खूंटा लिया और किला से बाहर निकली, यहूदी को कत्ल करने का इरादा कर लिया। जैसे ही हज़रत सफ़िया ने यहूदी को देखा, उसे उसी खूंटे से मार दिया जिसे वो अपने साथ लाई थी। हज़रत सफ़िया ने इसका सर काट कर हज़रत हस्सान को दिया और कहा कि इसे कान से पकड़कर बाहर फेंक दो। जब यहूदी ने अपने साथी का सर देखा तो वो कहने लगे, काश हम पहले समझ गए होते कि मोहम्मद ने अपनी औरतों और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा है। इस तरह हज़रत सफ़िया किसी यहूदी को कत्ल करने वाली पहली मुसलमान खातून बन गई और तारीख़ में बहादुरी और अज़मत, अल्लाह के रास्ते में जिहाद और औरतों की हिफाजत के लिए उनके